तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए जो है आज जो हम लेके आए फिजिक्स क्लास 10 के लिए, ठीक है। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, ठीक है। यानी प्रकाश के परावर्तन में पहला चैप्टर आपका है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन जो होता है यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश यानी लाइट। क्या समझते हैं? लाइट समझ लिया जाए। लाइट क्या होता है पहले हम समझते हैं। लाइट जो होता है यानी प्रकाश जो होता है, जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो हम मार्कर को क्या करेंगे, जब इसको देखेंगे तो जो प्रकाश इस पर पड़ रही है वो हमारी आंखों पर पड़ रही है, यानी कि हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ रही है, तो उससे क्या करते हैं, वो लाइट होती है। यानी कि इसको समझिएगा आप कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमारी आंखों को जो है किसी वस्तु को देखने के लिए सहायक होता है, ठीक है। आप एक ये भी कह सकते हैं। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि विकिरण ऊर्जा का वह अंश, आप कहेंगे विकिरण ऊर्जा का वह अंश, मैं यहाँ पे लिखते चलूंगा। यहाँ पे हमने लिखा प्रकाश यानी कि लाइट, तो लिखूंगा विकिरण ऊर्जा का वह अंश जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। जागृत करने का मतलब क्या होता है, यानी कि दिखाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो क्या कहलाता है, तो उसे प्रकाश यानी लाइट कहते हैं, ठीक। इसका अथवा करके एक परिभाषा और लिखिएगा आप। अथवा करके परिभाषा ये लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायक होता है, ठीक। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अथवा करके ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। प्रकाश जो होता है वह सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है, ये सीधी रेखा में चलती है। आप इसको जो है देखने के लिए क्या करेंगे, इसको आजमाने के लिए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है वास्तविकता में कि नहीं चलती है, ठीक है। आप क्या करिएगा, 3 गत्ते लीजिएगा, ठीक है। 3 गत्ते को एकदम सीरियल मतलब उसको जो है खांचे के नुमा काट लीजिएगा, जैसे हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे आप क्या करिएगा, 3 गत्ता लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। एक यहाँ पर, एक और लीजिएगा ऐसे, मतलब 3 होना चाहिए, ठीक है। तो आप तीनों को ऐसे इस सीरीज में रखेंगे कि बीच में यहाँ पे होना चाहिए एक गोला, मतलब एक सीरीज में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ करिएगा क्या, एक मोमबत्ती जला दीजिएगा। क्या जलाइएगा, एक मोमबत्ती जला दीजिएगा, ठीक है। तो मोमबत्ती जो जलाइएगा, ठीक है। अब मोमबत्ती जलाने के बाद क्या होगा, जब आप यहाँ से देखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, जब यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, जब देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि प्रकाश जो मोमबत्ती होगी प्रकाश की, ये आपकी आंखों पर ये दिखाई देगी, यानी कि पड़ेगी, रेटिना पर बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या आपको सिद्ध होगा कि प्रकाश जो होता है वो एक सीधी रेखा में चलती है। इतनी बातें क्लियर हो गई है, ठीक है। तो हम इसको रफ कर दें, उसके बाद फिर
इतनी बातें क्लियर हो गई, प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, फिर हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि जब प्रकाश जो होता है किसी माध्यम में चलता है, ठीक है, जैसे प्रकाश जो होता है जब वो किसी माध्यम में चलेगा तो उसका सूत्र क्या होता है, तो आप लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, ठीक है, यानी कि लिखेंगे माध्यम में, जैसे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर आप लिखेंगे क्या, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा आपका निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, यानी आप इसको सिंबल इसको दर्शाया कैसे जाता है, इसको V से, ठीक है, और इसको C से, इसको N से, तो यानी हो जाएगा आपका क्या, V बराबर हो जाएगा C बटे N हो जाएगा, ये आपका सूत्र रहा। ठीक है, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल जब हमको ज्ञात करना होगा तो ये वाला सूत्र लगा के आप जो है निकाल सकते हैं आराम से, एकदम बहुत ही इजी है, लल्लन टॉप की तरह आप पढ़िएगा। ठीक है, फिर उसके बाद समझते हैं यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रकाश के कुछ स्रोत होते हैं, कि प्रकाश मतलब कैसे चलता है, उसका मतलब कोई क्या क्या स्रोत है। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम कि प्रकाश जो होता है इसके दो स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं, दो स्रोत होते हैं। पहला आपका प्राकृतिक स्रोत होता है, दूसरा आपका क्या होता है, मानव निर्मित स्रोत, जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, और एक जो होता है जो मानव के द्वारा ना बनाया गया हो। ठीक है, समझिएगा बात को। जैसे प्राकृतिक स्रोत में क्या आएगा आपका, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, जैसे सूर्य हो गया, क्या हो गया, सूर्य हो गया, अब तारा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गए आपके, ये प्राकृतिक स्रोत है, मतलब प्रकृति ने इसको बनाया है। ठीक है, तो सूर्य हो गया, तारा हो गया, और बहुत से हैं, तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पे, ETC लगा देंगे, उतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल में आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इस वाले के एग्जाम्पल जो होंगे समझिएगा मानव निर्मित में। अब मानव निर्मित में क्या आएगा, बल्ब आएगा, बल्ब, लालटेन, ठीक है, लैंप, और बहुत से भी चीजें आएंगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो मानव निर्मित समझ में आया कि मानव निर्मित कैसे होता है, ये जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, जानते हैं आप लोग, बहुत से लोग जो है बनाए भी होंगे। ठीक है, बहुत से लोग उसको दुकान पर भी रहते होंगे बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं, इतना तो क्लियर हो गया। फिर हम समझ लेते हैं कि जो प्रकाश होता है, ये तो स्रोत आप समझ गए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है भी जानते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में हम जान लेते हैं ये कि यहाँ पे समझते हैं प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, हम ये समझते हैं प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, इसको समझते हैं। यानी कि लुमिनस और नॉन लुमिनस क्या होता है, ये हम समझते हैं। तो समझिएगा प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं प्रदीप्त वस्तुओं को। यहां जो होता है ये स्वयं क्या करती हैं, प्रकाश उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, स्वयं प्रकाश को क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। समझिएगा बात को। जैसे एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा सूर्य और तारा, सूर्य और तारा, और कुछ होगा, सूर्य और तारा हो गया तुम्हारा। ठीक है, और लालटेन भी हो गया। ठीक है, लैंप भी हो गया। ये सब क्या है, लालटेन और लैंप। ठीक है, जो भी चीजें हैं मतलब जलने वाली, ठीक है, उससे क्या मिलेगा, प्रकाश ही मिलेगा।
फिर उसके बाद आता है अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है, नॉन लुमिनस, ये क्या चीज होता है इसको हम समझते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं जो स्वयं को, मतलब स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित ना करती हो और उस पर जब प्रकाश पड़े तो वो दिखाई दे प्रकाश में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करे, ठीक है, और प्रकाश में वे वस्तुएं दिखाई दें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किताब हो गया आपका, मतलब जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं लगभग, उनको हम बात कर लेते हैं। जैसे किताब हो गया, पंखा हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, मार्कर हो गया, डस्टर हो गया, ये सब क्या होती हैं तुम्हारी, ये सब चीज़ें अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी उसको कमेंट बॉक्स में आप जो है उसको भेज के जो है पूछ लीजिएगा, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके उसको कई बार उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आता तो कॉल करिएगा मेरे ही नंबर पर 74 588 55 646 पर, ठीक है। तो उस पर जो है कॉल करके आप फिर भी पूछ सकते हैं। तो वो मेरा जो है व्हाट्सअप भी है, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सअप भी चैटिंग कर सकते हैं। तो समझिएगा कि ये तो इतना क्लियर हो गया। फिर हम समझ लेते हैं कि जो चांदनी होता है वो क्या चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए चांदनी में तो तारे होते हैं, ठीक है, उसमें चंद्रमा भी रहता है। चंद्रमा के कारण जो है चांदनी होती है। क्या चांदनी जो होगा ये आपका अप्रदीप्त होगा कि प्रदीप्त होगा? तो चांदनी जो होता है, चांदनी में चंद्रमा क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। यानी जब सूर्य का प्रकाश होता है वो चंद्रमा पर पड़ता है तो उसी की प्रकाश जो हमारी आंखों पर पड़ती है, और वही प्रकाश क्या बनता है, रेटिना पर जो है बनता है प्रतिबिंब उल्टा, तो हमको दिखाई क्या देता है, सीधा दिखाई देता है। यानी वो किसका प्रकाश रहता है, वो सूर्य का प्रकाश ही मतलब परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, ठीक है, चंद्रमा से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है। तो चंद्रमा आपका क्या होगा, अप्रदीप्त होगा, यानी कि चांदनी क्या होंगी आपकी, अप्रदीप्त होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद समझ लेते हैं किरण। किरण और रे जिसको बोलते हैं, किरण या फिर किरण पुंज, किरण या फिर किरण पुंज जिसको बोलते हैं आप बेम ऑफ लाइट, ठीक है, बेम ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी कि किरण या रे ये क्या होता है, जिसको आप एरो से भी इंगित करते हैं उसको, यानी प्रदर्शित करते हैं। तो किरण की बात अगर हम कर लें, ठीक है, तो किरण क्या होता है इसको समझिएगा। यहां पे लिखेंगे प्रकाश की गमन, गमन मतलब गति की दिशा को किरण कहते हैं। इसे एरो रो से भी दर्शाया जाता है, तीर से, ठीक है, दर्शाया जाता है। अब उसके बाद समझते हैं किरण पुंज क्या कहलाता है। तो किरण पुंज के लिए आप क्या करेंगे, इसको समझिए, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणों के जो समूह होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, किरण पुंज कहते हैं। तो लिखेंगे आप किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो जब इतनी बातें क्लियर हो गई होगी तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद जो हम आगे चलते हैं। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इसको हम रफ करते हैं, फिर उसके बाद आगे समझते हैं।
ठीक है, अब हम समझते हैं कि किरण पुंज जो होता है कितने प्रकार का होता है। ठीक है, यानी वेव ऑफ लाइट, ठीक है, वेव ऑफ लाइट, ठीक है, वेव ऑफ लाइट, यानी ये जो होता है किरण पुंज, ठीक है, कितने प्रकार, यानी किरण पुंज के, सीधा डालिए किरण पुंज के प्रकार, ठीक है, हेडिंग डालिएगा किरण पुंज के प्रकार। अब समझिएगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज जो होते हैं आपके ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला आपका क्या होता है, दूसरा इधर, और इधर आपका तीसरा। पहला आपका हो जाता है यहाँ पे अपसारी, क्या होता है, अपसारी। दूसरा आपका क्या होता है, अभिसारी, क्या होता है, अभिसारी, अभिसारी, ठीक है। अब तीसरा आपका क्या होता है, यही समझते हैं। तीसरा आपका होता है समांतर, समांतर, ठीक है। तीसरा आपका क्या होता है, समांतर किरण पुंज। मतलब ये सब क्या है, किरण पुंज है। ये भी किरण पुंज, किरण पुंज, ये भी आपका क्या है, किरण पुंज है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आइए जो हम इसको क्या करते हैं, इसको फिगर के तरीके से समझते हैं, है ना। तो अपसारी क्या होता है, इसको समझते हैं। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, ठीक है। तो अपसारी क्या होता है कि इसमें जो है एक ही बिंदु से क्या होते हैं, एक ही बिंदु से सभी किरणें एक समांतर जो है, एक ही बिंदु से क्या करते हैं, किरणें सभी निकलते हैं। ठीक है, इस तरह से ये समान जो है फैलाव होता है, एक ही बिंदु से क्या होता है, फैलाव होता है। ऐसे करके आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, अपने नोट्स में। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि इस प्रकार के किरण में, ठीक है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से क्या होती हैं, एक ही बिंदु से स्रावित हो, यानी कि स्रोत से निकलती हैं एक ही दिशा में। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, अभिसारी। अब अभिसारी क्या होता है, इसको समझिएगा। अभिसारी में क्या होता है कि जितने भी किरणें होती हैं प्रकाश की, सब एक ही बिंदु पे क्या होती हैं, बटोर ली जाती हैं। जैसे मान लीजिए, यानी कि सिकुड़ा ली जाती हैं। अब यहाँ पे एक बिंदु है, तो यहाँ से किरणें चली हैं, यहाँ पे आई हैं, फिर इधर भी, फिर इस साइड, मतलब ऐसे करके एक समांतर टाइप में, मतलब यहाँ पे सभी किरणें यहाँ पे बढ़ जाएंगे एक साथ में, इस तरह से आएंगे किरणें। ठीक है, ऐसे करके आप बनाते भी चलिएगा। और देखिए समांतर किरण पुंज क्या होता है, समांतर में क्या होता है, सभी किरणें क्या होती हैं, एक समांतर रूप से चलती हैं, यूं, इस तरीके से। ठीक है, ये समांतर किरणें, समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर कोई पूछेगा कि अभिसारी या समांतर या अपसारी क्या होता है, तो आप इससे भी बता सकते हैं। ठीक है, कि अपसारी किरण पुंज वे किरण पुंज होती हैं जो एक ही बिंदु से निकली हुई किरणें, ठीक है, एक ही बिंदु से निकली हुई किरणों को फैला देती हैं। उसे क्या कहते हैं, हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब अभिसारी क्या होता है, जो फैले हुए किरणों को एक ही बिंदु पे क्या करे, बटोर दे, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब समांतर तो आप जानते हैं कि जो समांतर रेखा में चलती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। पुंज मतलब समझते हो कि किरणों का समूह होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे अब इसमें एग्जांपल समझिएगा कि जब आप टार्च को जलाते हैं, तो टार्च जो होता है एक बत्ती नुमा से जलाते हैं ऐसे करके, है ना। तो आप देखते होंगे क्या होता है कि ये फैला करके रोशनी देती है। कैसे देती है, फैला करके पूरी रोशनी देती है ना। तो कुछ दूर तक क्या हो जाती है, कुछ जाने के बाद कुछ एकदम पूरा फैल जाती है। उसी प्रकार से भी है। ठीक है,
और ये क्या होता है, अब इसमें क्या चीज़ हो सकता है, अब कोई भी चीज़ ऐसा हो मतलब जो दूर से आती हो और एक ही बिंदु पर क्या करे उसको मतलब केंद्रित कर दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे, इसको ऐसे भी समझिए कि आप एक शीशा लीजिए, जब कोई भी किरणें आती हो तो उस पर क्या करेंगे, एक तरफ से एकत्रित की ली जाती है। ठीक है, अब आप उसको एकत्रित करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे मान लीजिए कोई गत्ता लगाइए, उसके अंदर पैक कर दीजिए। पैक करेंगे तो क्या करेंगे, उसकी जो किरणें आएंगे सीधा एकदम आएंगे उस पर पड़ेंगी और वो परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, और इस समांतर में क्या होगा, एकदम सीधी रेखा में जैसे हमने बताया 3 गत्ता लीजिएगा, उसके बाद समांतर रेखा में आप देख लीजिएगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी, ये कहानी समझ में आई होगी ना। तो फिर हम अगली की कहानी देख लेते हैं। आगे की कहानी क्या होता है कि पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ ये क्या होते हैं, ये समझते हैं। ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है, तो इसको हम रब करें का पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, दूसरा आपका हो गया अपारदर्शी पदार्थ। अब तीसरा आपका क्या होगा, ठीक है, पारभासी पदार्थ। क्या होगा, पारभासी, पारभासी पदार्थ। ठीक है, अब इसको क्या करिएगा, आप इसका इंग्लिश भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये आपका हो गया पारदर्शी पदार्थ। फिर उसके बाद है अपारभासी। अपारभासी क्या होता है, जिसको बोलते हैं ओपक्यू। क्या बोलते हैं, ओपक्यू। ठीक है, यहाँ पे ए रहेगा, ओपक्यू। ठीक है, अब पारभासी पदार्थ क्या होता है, तो पारभासी में समझिएगा, पारभासी में आपका क्या होगा, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ये आपके हो गए। अब हम एक एक को समझ लेते हैं, है ना, एकदम अच्छे से। तो देखिए आप यहाँ पे पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो पारदर्शी में क्या होगा कि जो वस्तुएं आर पार दिखाई देती हैं, तो आप लिखेंगे क्या, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार गुजर जाती हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, इतना क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अब एग्जाम्पल में आपका क्या आएगा, एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिखेंगे कांच। क्या लिखेंगे, कांच हो गया, मतलब कांच की सामान लगभग सब हो गई। पानी हो गया, पानी, हवा। ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए, जो है ये ट्रांसपेरेंट हो गए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं कि अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो अपारदर्शी पदार्थ वे होते हैं, तो आप लिखेंगे यहां पे अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जो
वे पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश किरण आर पार नहीं गुजरता है, ठीक है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब एग्जाम्पल में आपका क्या होगा, इसको भी देख लीजिएगा। तो एग्जाम्पल में आपके हो जाएंगे लोहा, ठीक है, ईंट, और लोहा हो गया, ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, और पत्थर हो गया, ठीक है। बाकी ईटीसी लगा देना सब में, तो ईटीसी इसमें भी लगा दीजिएगा, ठीक है। ये आपके हो गए। फिर उसके बाद है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो पारभासी जो पदार्थ होते हैं वे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से होकर, मतलब देखो भैया, पारभासी समझिएगा कि पारभासी वे पदार्थ होते हैं, आप लिखेंगे वे पदार्थ होते हैं जो, पारभासी वे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश की किरण को छोटे से छिद्र, यानी बहुत छोटे होंगे, छोटे से छिद्र, बहुत छोटे होंगे, छोटे से छिद्र से गुजरने देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई है ना। तो फिर उसको सब एग्जाम्पल में समझ लेते हैं हम पारभासी में, ठीक है। अब एग्जाम्पल में कौन कौन होंगे, आपके रक्त हो गया, क्या हो गया, रक्त हो गया। आप देखते होंगे कि जब आप टार्च को ऐसे, मतलब ये अंगुली यहाँ पे रखिए टार्च पे ऐसे, उसके बाद इसको जलाइए तो देखते हैं कि आर पार दिखाई देता है कि नहीं, दिखाई देता ना कि टार्च जल रहा, मतलब खून भी दिखाई देता है आपको। तो ये चीज़ क्या हो गया, रक्त हो गया। दूध, वो भी हो गया, ठीक है, दुग्ध, है ना। और क्या चीज़ हो सकता है, दूध भी हो गया, और उसके बाद आपका हो जाएगा पेपर भी हो गया, कागज भी हो गया, ठीक है, तेल भी हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा तेल, कागज, मतलब बहुत सी चीज़ें ईटीसी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको जो है समझ में आ गई होगी। तो अगला जो आपका टॉपिक हो रहा है वो हो रहा प्रकाश का अपवर्तन, सॉरी प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, इसको जो है अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।